देखो आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। चलिए, देखो चैप्टर आपका है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अभी जो प्राइमरीली हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिकली आपके चूंकि सिलेबस में है ये सारी चीजें, तो डिस्कस करना पड़ेगा। और बेसिकली फोर्स क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, ये आप क्लास 9th में काफी ज्यादा स्टडी कर चुके हो। ठीक है, कुछ नई बातें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले उसको हम रिवीजन एक बार कर जरूर लें कि होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि फोर्स है क्या चीज। आप पढ़ते आए हो शुरू से, पुश और पुल, बहुत दिनों से आप पढ़ते आए हो कि पुश और पुल। तो बेसिकली किसी भी बॉडी पर जो आप पुश या पुल करते हो वो फोर्स कहलाती है। ठीक है, और इसके इफेक्ट्स की बात करें, कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, तो ये शेप को चेंज कर सकती है, साइज को चेंज कर सकती है। ठीक है, और स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकती है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है, एंड स्टेट ऑफ डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। ठीक है, तो ये जनरली फोर्सेस के कॉन्सिक्वेंस होते हैं। जब किसी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करते हो, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड मटेरियल कैसा है बॉडी का, वो कुछ भी इसमें से एक्ट हो सकता है। मे बी द शेप ऑफ द, जैसे एक रबर है, रबर पे आपने फोर्स लगाया तो उसकी शेप और साइज आपकी बदल सकती है। आप एक पास पेपर रखा हुआ है, एक पेज रखा हुआ, आपने उसको कम ऐसे फोर्स लगाया और वो आप देखते हो कि पेपर का पूरा शेप जो कि रेक्टेंगुलर था या स्क्वायर शेप में था, और वो उसकी शेप बदल जाती है। स्टेट ऑफ रेस्ट की बात अगर कर ले, तो किसी भी बॉडी की आप स्टेट ऑफ रेस्ट, आपके पास बाइक खड़ी है, अगर आप फोर्स लगाएं तो यू में चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई जरूरी नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन द हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स यू आर अप्लाइंग ऑन द बॉडी, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकते हो। कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकते हो, या कोई मोशन में है तो रेस्ट में ला सकते हो। ठीक है, इवन द डायरेक्शन, साइकिल चलाते हो, साइकिल या बाइक चलाते हो, आप देखा होगा कि आपने डायरेक्शन चेंज किया, ऐसे फोर्स लगाते हो बाइक के हैंडल्स पे एंड यू चेंज द डायरेक्शन। ठीक है, तो ये फोर्सेस के कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि हम फोर्स अप्लाई करने पे क्या क्या हो सकता है, फोर्स अप्लाई करने पे। ठीक है, आगे बातें हम करेंगे बाकी चीजें, बट इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि शेप, साइज, स्टेट ऑफ रेस्ट, ये सारी चीजें हम बदल सकते हैं बेटा। चलिए, आगे बात आती है इनर्सिया कि अगर हम इनर्सिया को डिफाइन करना चाहें तो इनर्सिया बेसिकली किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। बेसिकली ये प्रॉपर्टी है जो उसके इनमें से किसी भी रीजन के कारण अपोज करती है। ठीक है, कोई भी अगर आप रेजिस्टेंस टू चेंज। ठीक है, वो उसकी शेप को चेंज करोगे तो भी अपोज करेगी, उसकी साइज को चेंज करोगे तो भी अपोज करेगी, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करोगे तो भी अपोज करेगी, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करोगे तो भी अपोज करनी है, स्टेट ऑफ डायरेक्शन को चेंज करोगे तो भी अपोज करेगी। तो इनर्शिया बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है कि जो जनरली अपोज करती है अपनी उसकी स्टेट में चेंज करना, शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट एवर द थिंग्स है, अगर आप चेंज कर रहे हो तो वो उसको अपोज करती है। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड, इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास। इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास, यानी किसी भी बॉडी में अगर ज्यादा मास है तो उसकी इनर्शिया भी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, यानी मोर द मास ऑफ ए बॉडी देयर विल बी मोर द इनर्शिया इन द बॉडी। इनर्शिया क्या है, एक प्रॉपर्टी है बॉडी को अपोज करना, और ये हम सभी के साथ, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो कुछ तो सेंटिमेंट्स होते हैं और सोशल हम एनिमल्स, वी आर सोशल एनिमल्स वी कैन से। तो अगर देखा जाए तो हमारे साथ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक क्लास में घर में बैठे पढ़ रहे थे बहुत कंसंट्रेट होकर के,
और आपकी मदर आपको कॉल करते हैं कि बेटा जरा ये सामान ले आना फ्रिज से निकाल करके, द फर्स्ट अटेम्प्ट व्हाट यू थिंक इन योर माइंड, जनरली क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर मदर, यू जस्ट रिप्लाई, या तो आप रुको मम्मी, या रुक जाओ अभी, जैसे भी है, आप एट वंस अपोज तो करते ही हो। ठीक है, अगर नहीं इतना कर सकते, ज्यादा डर है, तो आप क्या करोगे, चुप रहोगे, लेकिन अंदर तो चल रही है वो फीलिंग अपोज करने की। तो ये हमारे साथ भी होता है, बट क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ कोई सेंटिमेंट्स नहीं होता, वी आर लिविंग थिंग्स, ठीक है, तो और ये ऑब्जेक्ट में कोई सेंटिमेंट्स नहीं है, तो वो ये दिमाग नहीं लगा सकते कि नहीं हमें वो बुरा मान जाएगा या अच्छा मानेगा, क्या करेगा। बट ऑब्जेक्ट के साथ जो अपोजिशन होती है, कहने का मतलब है कि इनर्शिया कहीं ना कहीं हमारे साथ भी अप्लाई हो रही होती है, अगर हम देखें तो इन प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हो, अगर किसी घर में अगर आपको अभी कोई कॉल करे, पीछे से बुलाए आपको, क्या फील करोगे, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया बेटा। अगर आप वास्तव में रैली में कंसंट्रेट होकर के फोकस दो अपने टॉपिक पे, और पीछे से किसी ब्रदर ने या फादर ने या मदर ने आपको कॉल कर लिया कि बेटा जरा 1 मिनट सुनना, इरिटेशन होती है आपको, एंड दैट इज बेसिकली इनर्शिया। क्यों? क्योंकि आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहते हो। ठीक है, आप पढ़ रहे थे, उसी स्टेट में बने रहना चाहते हो, और जैसे उस स्टेट को ब्रेक करने का कोई